Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 19th of February 2023. 19 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को. एयर इंडियाज जंबो ऑर्डर बेयर्स पायलट पिंच. Already hit by a crew shortage, airlines groups will need almost 7 to 8,000 pilots over the coming years to fly the new planes it has ordered. तो एयर इंडिया ने लगभग 470 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है, जिसमें से आपको इस साल लास्ट में 31 आते हुए दिखेंगे. ठीक है, 31 एयरक्राफ्ट एयरप्लेन्स आपको इस साल इंडिया में आपको आते हुए दिखेंगे. ठीक है, जितने प्लेन्स यहाँ पर एयर इंडिया ने ऑर्डर किया है लगभग अगले डिकेड तक हम देखेंगे कि एयरलाइंस में स्टाफ्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर एयरलाइंस ग्रुप को लगभग 7 से 8,000 पायलट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि न्यू प्लेन्स को उड़ाएंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो ऑर्डर किया गया है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ. लगभग 70 वाइड बॉडीज़ हैं. ठीक है, ट्विन एस लाइन जेट है. ठीक है, 40 एयरबस 350s हैं. ठीक है, 20 बोइंग 787 हैं एंड 10 बोइंग 777/9s है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर नैरो बॉडीज एयरक्राफ्ट है एंड 210 एयरबस 320/321 न्यूज़ है एंड 190 बोइंग प्लस 737 मैक्सस है विद द प्लेन इज सेट टू अराइव ओवर द नेक्स्ट डिकेड. ठीक है, अगले 10 दशक में हमको ये सारी चीज़ें आते हुए आपको इंडिया में देखेंगी. ठीक है, नाउ यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ देखिए 31 एज मेनी एज 31 एयरक्राफ्ट आर सेट टू अराइव इन द सेकंड हाफ ऑफ 2023. ठीक है, तो सेकंड हाफ ऑफ 2023 मतलब कि जुलाई के बाद आपको यहाँ पर एयर इंडिया के जो 31 एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखेंगे इस साल. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद अगले साल या फिर उसके अगले साल ऐसे धीरे धीरे करके हमें ऑर्डर मिलता जाएगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी एयरलाइंस स्टाफ्स है उनकी जो कमी है वो यहाँ पर एयरलाइंस को पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, पायलट्स को यहाँ पर जो पायलट की जो शॉर्टेज है उसको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर जो यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए हैं एयर इंडिया ने उसको यहाँ पर उड़ा पाएंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर इनको करना ही पड़ेगा. ठीक है, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एयरलाइंस ग्रुप ने लगभग जो 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं तो उसको उड़ाने के लिए पायलट्स चाहिए और तो कोई यहाँ पर आड़ के उड़ा नहीं सकता ना. तो उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर 7 से 8,000 पायलट्स की जरूरत पड़ेगी इन द कमिंग ईयर्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सेकंड थर्ड पेज पे. ठीक है, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. स्टेट सेक्शन में आई थिंक हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट paints grim picture of regional disparity in UP. At recent concluded 3 days Uttar Pradesh Global Investor Summit 2023, the state has received investment proposals worth around 33.5 lakh crore by means of over 19,000 memorandum of understanding. ठीक है, 10 से 12 फरवरी का डेट याद रखिएगा. इस यहाँ पर क्या था, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था. ठीक है, 3 दिन का ये यहाँ पर ये समिट था. इसको रिसेंटली कंक्लूड कर दिया. ठीक है, रिसेंटली इसको कंक्लूड किया और यहाँ पर स्टेट ने रिसीव किया है लगभग 33.5 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 19,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिला. ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेड दिस वाज मोर दैन वी हैव एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा है ये. ठीक है, हाउएवर द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट पेंट्स अ ग्रीन पिक्चर ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड एन इन्वेस्टमेंट गैप बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूपी. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एरियाज इन द स्टेट होम टू रफली 250 मिलियन पीपल्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए तो आप यहाँ पर लगभग 250 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल रहते हैं. ठीक है, एंड दैट हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आर गौतम बुद्ध नगर with its proximity to Delhi, Agra with its cultural heritage, Lucknow as the state capital. 5 of the states 75 district, Gautam Buddh Nagar, ठीक है, आगरा
लखनऊ, गोरखपुर एंड वाराणसी अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एंड वाराणसी, दीज आर अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ओके, गौतम बुद्ध नगर विच हैज पर कैपिटा इनकम ऑफ ओवर 5 लाख पर एनम। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर का अगर पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो ये लगभग 5 लाख पर एनम से भी ऊपर है। इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया इज इन यूपी। ठीक है, तो यूपी का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज में ये आता है on this parameter. Okay, of the total investment proposal of 35.5 lakh crore, it has received 27.16%. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए तो 33.5 लाख करोड़ का जो टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जितना मिला है उसमें से अगर आप देखें तो सिर्फ अकेले गौतम बुद्ध नगर को कितना 27.16% इतना मिला है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पोर्शन आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर को यहाँ पर मिलता हुआ आप देखेंगे। ठीक है, द टॉप 4 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल whose combined worth is roughly 5.6 लाख करोड़ have गौतम बुद्ध नगर एज अ प्रोमिनियंट लोकेशन। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को क्या बताया एज अ प्रोमिनियंट, इट मीन्स इंपॉर्टेंट लोकेशन इन 3 of 4 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रिक्ट्स लाइक लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर also named as location in different project. However, गौतम बुद्ध नगर is common in all the top 4 proposals. ठीक है, तो जितने भी टॉप 4 proposals थे उसमें गौतम बुद्ध नगर का नाम क्या था, कॉमन था। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर तारीफ की गई है क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर है वो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज है। ठीक है, यूपी का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज में आता है गौतम बुद्ध नगर, और यहाँ पर आप एकमात्र अगर शेयर देखें तो 27%, अकेला आप देखें तो 33.5 लाख 5 लाख करोड़ का अगर आप शेयर में देखें तो 27 पॉइंट कुछ परसेंट किसको, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर को ही मिला है। ठीक है, तो पूरा एक बड़ा हिस्सा गौतम बुद्ध नगर को मिला। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अंडर वाटर नॉइज इमिशन पोज थ्रेट्स टू मैरीन लाइफ। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, साउंड क्या है, साउंड ध्वनि एक टाइप का एनर्जी है। ठीक है, एक टाइप का एनर्जी का फॉर्म है which is very important for marine mammals. ठीक है, which is very important. ठीक है, sound is a form of energy for marine mammals. ठीक है, marine mammals which being denied to them by man-made noise with disastrous result for marine species. ठीक है, so again it's very important. देखिए, जहाँ पर मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि जहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होती है। ठीक है, जैसे साउंड एक टाइप का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मैराइन मैमल्स के लिए जरूरी है, लेकिन जो मैन मेड नॉइज है ना उससे बहुत ही डिजास्ट्रस रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं फॉर द मैराइन स्पीसीज। नाउ यहाँ पर इस आर्टिकल में वही चीज़ को डिस्कस किया गया है। द राइजिंग मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक अंडर वाटर नॉइज emission from ship in the Indian water are posing a threats to a life of marine mammals like bottlenose dolphins, manatees, pilot whales, सेल्स, स्पर्म वेल्स। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि जो जैसे सीज वगैरह चलती है ना, ये सारी जो पॉट सीज चलती हैं जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, शिपिंग्स वगैरह होता है ना इंडियन वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रहा है, अंडर वाटर इमिशन हो रहा है साउंड का, उसकी वजह से जो मेराइन मैमल्स है उसकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, बॉटलनेस नोज डॉल्फिन्स हो गए, मैनमेट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर पायलट्स वेल हो गए, सील्स हो गए, स्पर्म वेल्स हो गए, तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, अ नॉलेज ऑफ देयर हियरिंग कैपेबिलिटीज इज वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग देयर ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, जो नॉलेज है ऑफ देयर हियरिंग कैपेबिलिटीज is very much vital to understand their auditory system. ठीक है, so the main form of energy for multiple behavioral activities of marine mammals, जिसमें से क्या क्या आती है यहाँ पर, मेटिंग, कम्युनल इंटरेक्शन, फीडिंग, क्लस्टर कोहेशन, ठीक है, फॉरेजिंग, इज टोटली बेस्ड ऑन साउंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, साउंड के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो साउंड दैट रेडिएट फ्रॉम शिप on a long term basis affect them and result in internal injuries, loss of hearing ability, change in behavioral response, masking and stress. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेचुरल साउंड है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उनको नेचुरल साउंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। नेचुरल साउंड उनके लिए क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो साउंड आपकी शिप से रेडिएट होकर आती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, जो मैराइन मैमल्स है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है
है, ठीक है। लॉस ऑफ हियरिंग हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस में कुछ यहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल इंजरीज भी आपको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। देयर आर एक्यूट एंड क्रॉनिक नॉइज कैटेगरी इन द इमिशंस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्यूट एंड क्रॉनिक नॉइज कैटेगरी है इस इमिशन में, ठीक है। नाउ यहाँ पर साउंड प्रेशर लेवल यहाँ पर देखा गया है तो लगभग 102 टू 115 डेसिबल पाया गया, ठीक है ना। 102 टू 115 डेसिबल के आसपास यहाँ पर पाया गया। कंटिन्यूअस सिपिंग मूवमेंट इज आइडेंटिफाइड टू बी अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंक्रीज इन ग्लोबल ओशियन नॉइज लेवल, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिखिएगा कि देखिए अब कंटिन्यूअस शिपिंग होती है, ठीक है। सामान एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो कंटिन्यूअस शिपिंग होती है। तो इसकी वजह से ये देखा गया कि जो ग्लोबल नॉइज पॉल्यूशन है, ग्लोबल ओशियन नॉइज पॉल्यूशन का जो लेवल है ये बहुत तेजी से बढ़ता चला गया। जो कंटिन्यूअस शिपिंग है इसकी वजह से बहुत तेजी से ये ग्लोबल ओशियन नॉइज लेवल की बढ़ोतरी होती चली गई। ये एक स्टडी में पता लगाया गया, ठीक है। जो स्टडी का नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेजरिंग अंडर वाटर नॉइज लेवल रेडिएटेड बाय शिप इन इंडियन वाटर, ये टाइटल था इस स्टडी का। इसमें ये पता लगाया गया कि जो कंटिन्यूअस शिपिंग है ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टू इंक्रीज इन द ग्लोबल नॉइज ग्लोबल ओशियन नॉइज लेवल, ठीक है। नाउ हाउ इट इज मेजर्ड, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको मेजर किया जाता है, ओके। The measurement of the ambient noise level was carried out by deploying a hydrophone autonomous system, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किस चीज़ की डिप्लॉयमेंट होती है, HAS की, हाइड्रोफोन ऑटोनॉमस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की जाती है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल अराउंड 30 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। जो आपका गोवा कोस्ट लाइन है उसके 30 नॉटिकल माइल के आसपास आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर आपको 30 नॉटिकल माइल के आसपास आपको जाकर हाइड्रोफोन ऑटोनॉमस सिस्टम को यहाँ पर डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। And the depth of the deployment of the sensor was 11 मीटर in the water depth of 22 मीटर, ठीक है। वाटर की डेप्थ से, ठीक है, वाटर की अगर डेप्थ 22 मीटर है तो उससे इस सेंसर की डिप्लॉयमेंट कितनी होगी, 11 मीटर पे, ठीक है। 11 मीटर पे इस सेंसर की डिप्लॉयमेंट की जाएगी। एंड द सिंगल चैनल हाइड्रोफोन वाज डिप्लॉयड एट डिफरेंट लोकेशन विद एन इन वाटर डेप्थ ऑफ 18 मीटर with an deployment depth of 3 to 5 मीटर ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस करनी थी मेरे, ठीक है। तो होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे मेजर किया जाता है, ओके। सो आप जानते हैं जैसे कि जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वैसे शिप की मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है आज के डेट में, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वेल्स है, मैराइन मैमल्स है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और उनको लॉस ऑफ हियरिंग्स हो रहा है, ठीक है। इंटरनल इंजरीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो रुक नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को यहाँ पर सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल में बताया नहीं गया है कि कैसे सुधारा जाए, लेकिन गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग सोचने की ज़रूरत है, ओके। तो आपको इसमें क्या क्या समझ में आया कि कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से, ठीक है, यहाँ पर मैराइन मैमल्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली साउंड को नापा कैसे जाता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंटिन्यूअस जो शिपिंग मूवमेंट्स है वो कैसे एक मेजर कंट्रीब्यूटर बना इन द ग्लोबल ओशियन नॉइज लेवल, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो साउंड निकल के आ रहा है शिप से वो कैसे यहाँ पर जो मैराइन मैमल्स है उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर इंजरीज वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो इस आर्टिकल में आपको मैंने क्लियर किया। होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव हेड विथ मी। सैंक्शन हिट रशिया प्रपोज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ इट्स सिविल जेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो अब क्या करना चाहता है रशिया, क्या करना चाहता है रशिया, चाहता है कि इंडिया में सिविल जेट की मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जब ये हो जाएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, अभी बस प्रपोज किया है, अभी यहाँ पर इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, प्रपोज किया है, ठीक है। सैंक्शन हिट रशिया, सैंक्शन हिट रशिया क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शन इंपोज किए गए हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। ईयू ने भी सैंक्शन इंपोज किए, ठीक है। आपके यूएस ने तो बहुत ज़्यादा इंपोज कर दिए हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अदर कंट्रीज है जिन्होंने सैंक्शन इंपोज किए हैं रशिया के ऊपर, इसलिए अब ये सैंक्शन हिट रशिया हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रपोज किया है कि ये जो अपना सिविल जेट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कहाँ पर, इंडिया में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये सिविल जेट का नाम मैं आपको बता दूं, सुखोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखिएगा, सुखोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट। द प्लान इज येट
द प्लान इज टू मैन्युफैक्चर द सुपर जेट इन रशिया विथ रशियन कंपोनेंट्स एंड इन इंडिया मेक एन इंटरनेशनल वर्जन विथ फॉरेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या प्लान है? ये प्लान है कि जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी कोई सुपर जेट की, वो एक इंटरनेशनल वर्जन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, फॉरेन कंपोनेंट से ऑफकोर्स इंडिया में बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल वर्जन मतलब वो सारे सामान हमारे पास ला कर देंगे और हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बातचीत चल रही है। जो प्लान मेकर्स है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के, ठीक है, वो अभी इन टॉक है किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सैंक्शन हिट रशिया ने प्रपोज किया है क्या? मैन्युफैक्चरिंग फॉर सिविल जेट्स इन इंडिया, जिसका नाम है सुखोई सुपर जेट सिविल एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंटर क्वारंटाइंस इन कूनो नेशनल पार्क। कल के दिन मैंने इस आर्टिकल को आपको पढ़ाया था, आज फिर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, 12 चीता, ठीक है, 12 चीता और पहले 8 आए, तो अभी संख्या क्या हो गई? 20। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी चीता की हो गई? 20। और ये कहाँ से आए हैं 12 चीता? साउथ अफ्रीका से। इससे पहले कहाँ से आए थे? नामीबिया से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ ये जो 12 चीता आए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इनको क्वारंटाइन में रखा गया है इन कूनो नेशनल पार्क। IAF Indian Air Force aircraft carrying 7 male and 5 female landed at ग्वालियर एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर लैंड हुआ? ये ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर के थ्रू लेकर जाया गया। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। और ये लगभग 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखेंगे। ठीक है, क्वारंटाइन में इनको रखे जाएंगे। ओके, नाउ मैंने आपको पहले 2 फैक्ट आपको बताए, स्टार्ट करने से पहले 2 फैक्ट बताएं कि पहले अभी जो 12 चीता आए हैं वो कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से आए हैं। पहले जो आए थे वो कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ये कितना हो गया? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद द एडिशन ऑफ 12 न्यू अराइवल्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है विद द एडिशन ऑफ 12 न्यू अराइवल द चीता काउंट एट द पार्क हैज गॉन अप टू 20। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज इज अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स प्रोग्राम टू रीइंट्रोड्यूस दिस एनिमल्स 7 decades आफ्टर दे बिकम एक्सटेंट इन इंटर कंट्री। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1950s के टाइम पे अगर आप देखें तो चीता हमारी कंट्री से एक्सटेंट हो गया था। ठीक है, लास्ट चीता आपको कब यहाँ पर मरा था? आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट चीता वॉज डाइड इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट दे छत्तीसगढ़ इन 1947। ठीक है, तो 1947 में लास्ट यहाँ पर चीता आपको डाइड होता हुआ दिखेगा। कोरिया डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट दे छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, एंड स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन 1952। ठीक है, तो 1952 में स्पीसीज को क्या कर दिया गया? यहाँ पर एक्सटेंट डिक्लेयर्ड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये यूनियन गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है कि वापस से चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में। ठीक है, अभी ये एक्सटिंक्ट हुआ था ना, ये एक्सटिंक्ट हुआ था, ये बहुत सारे रीजन से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर कुछ इन्वॉल्व थी। ठीक है, यहाँ पर एक जोग्राफिकल एरियाज भी एलोकेट नहीं किया गया। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स है, ठीक है, जिनको मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, जब नामीबिया से चीता आई थी उस टाइम के वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। Okay, an Indian Air Force transport aircraft carrying 7 male and 5 female cheetah from South Africa landed at ग्वालियर एयरपोर्ट अराउंड 10 AM। ठीक है, तो लगभग 10 बजे यहाँ पर ग्वालियर एयरपोर्ट पे जो चीता की लैंडिंग हो चुकी थी। अब इनको यहाँ पर लेके जाया गया। ठीक है, लगभग यहाँ से जो ग्वालियर एयरपोर्ट है, यहाँ से हेलीकॉप्टर में चीतास को ले जाया गया। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ओके, सो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। Now let's move to the next. So let's move to the next important article. Rhododendron carpet, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। ठीक है, सो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है ये न्यूज़पेपर में। ठीक है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज आर होम टू मोर देन 1/3 ऑफ all types of rhododendron found in India, reveals the latest publication of Botanical Survey of India। ठीक है, Botanical Survey of India से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप सभी को आंसर करना है कि Botanical Survey of India का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, ठीक है, कितना? 1/3 ऑफ टोटल। ठीक है, जितने भी रोडोडेंड्रॉन है, ठीक है, उसका 1/3 आपको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। और इस जो पब्लिकेशन का टाइटल था वो यहाँ पर ये है कि रोडोडेंड्रॉन ऑफ सिक्किम
and Darjeeling Himalayas. An illustrated account lists 45 taxa of rhododendron, 36 species, 1 subspecies, 2 varieties and 7 natural hybrid. ठीक है, सो अगेन इंपॉर्टेंट, इसका टाइटल क्या पब्लिश किया गया था, ये टाइटल था इसका, ठीक है, rhododendron ऑफ सिक्किम्स एंड दार्जिलिंग हिमालयाज. ठीक है, नाउ देयर आर 132 टैक्सा, जिसमें से 80 स्पीसीज हैं, 25 सब स्पीसीज है, 27 वेराइटीज ऑफ रोहाडेंड्रॉन विच इज फाउंड इन इंडिया. ठीक है, एंड 24 आर फाउंड इन दार्जिलिंग हिमालयाज एंड 44 आर फाउंड इन सिक्किम हिमालयाज. ठीक है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज कंप्राइज ओनली 0.3% ऑफ India's geographical area, but the region is home to 1/3 of all rhododendron types. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा अपने नोट्स में. ठीक है, इंडियाज जोग्राफिकल एरियाज अगर आप देखें तो यहाँ पर जो दार्जिलिंग है और सिक्किम है ये मात्र 0.3% कंप्राइज करते हैं, लेकिन ये रीजन 1/3 यहाँ पर कंप्राइज करते हैं रोडेंडेंड्रॉन टाइप्स के यहाँ पर स्पीसीज को. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि 1/3 मतलब कि 34% स्पीसीज यहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, ऑफ द 45 टेक्सा डॉक्यूमेंटेड बाय द BSI. ठीक है, तो BSI ने कितना 45 टेक्सा को यहाँ पर डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें से 5 बहुत ही ज़्यादा हाई थ्रेट में है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो यहाँ पर उन पाँचों के नाम है, यहाँ पर उन पाँचों के नाम है, आप देख सकते हैं ये पाँचों के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नाम आप याद रखिएगा, रोहाडेंड्रॉन एज वर्दी विथ वाइट कैलमफ्लिट्स फ्लावर रिकॉर्डेड अ ह्यूज हैबिटेट डिक्लाइन इन बोथ दार्जिलिंग एंड सिक्किम. ठीक है, कॉमन है, ये दोनों ही जगह पे ये डिक्लाइन हमें इसका देखने को मिला है. ठीक है, और ये भी अलग जो नाम है रोहाडेंड्रॉन निवियम विथ बिग पर्पल फ्लावर फाउंड लॉन्च एरिया ऑफ नॉर्थ सिक्किम इज फेसिंग थ्रेट फ्रॉम द रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर जो सिक्किम एरियाज में भी है, इसकी वजह से इसको डिक्लाइन में हमें देखने को मिला. ठीक है, रोहाडेंड्रॉन का मतलब क्या होता है, एक रोज ट्री इन ग्रीक. ठीक है, इसका मतलब होता है रोज ट्री इन ग्रीक. ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है. ठीक है, बहुत ही बड़ा इंडिकेटर स्पीसीज है फॉर द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, लिखिएगा इसको, रोहाडेंड्रॉन मीनिंग्स रोज ट्री इन ग्रीक्स, ये कंसिडर्ड किया गया है एज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, सो एक्चुअली इसका बहुत पहले से हिस्ट्री भी है, इसका इतिहास है रोहाडेंड्रॉन का, कि ये एक प्रोमिनिएंट रोहाडेंड्रॉन एक हैव अ प्रोमिनिएंट प्लेस इन द कंट्रीज बोटानिकल हिस्ट्री. ठीक है, एक बहुत ही प्रोमिनिएंट प्लेस है इसका कंट्री का बोटानिकल हिस्ट्री में. They were firstly recorded by Captain Hardwich in Jammu and Kashmir in 1776, where he spotted rhododendron arboretum. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पर इतिहास क्या है कि पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया था कैप्टन हार्डविच के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में, कब, 76 में. ठीक है, 1776 में. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, तो इसका हिस्ट्री भी है. ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. रशिया कमिटेड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन से कमला हैरिसन. ठीक है, तो यूएस ऑफ कोर्स चाहता ही है कि रशिया बर्बाद हो जाए. ठीक है, तो रशिया के जो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पर आते हुए ये बोली है कि रशिया ने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम किया है. ठीक है, इन यूक्रेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कमला हैरिसन के द्वारा. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सेकेंड ऑबराइट्स मेट्रॉइट फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स. ठीक है, नाउ अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इससे पहले 1852 में बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती में पाया गया था ऑबराइट्स. ठीक है, नाउ ये मेट्रॉइट्स क्या होते हैं, मेटोर क्या होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. मेटोर वो होते हैं, एक देखिए ये एक बोल सकते हैं ना कि बहुत मिनी स्टोन होते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं. ठीक है, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं. ठीक है, मेटोर वो होते हैं जो कि ऑफकोर्स एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो एयर में ही वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन मेट्रॉइड्स वो होते हैं जो एयर रेजिस्टेंस उनको खत्म नहीं कर पाती है और छोटे से पार्टिकल्स आकर धरती से टकरा जाते हैं, उसको हम मेट्रॉइड्स कहते हैं. ठीक है, तो ये मेटोर और मेट्रॉइड्स में अंतर था जो कि मैंने आपको समझा पाया. ठीक है, नाउ यहाँ पर सेकेंड ऑबराइट्स मेट्रॉइड्स का यहाँ पर पाया गया है, कहाँ पर, 170 ईयर्स के बाद इंडिया में. ठीक है, ऑन 17th of August 2022 a meteorite struts over India, breaking apart as it descended through the air to scattered over 2 villages in Baskarantha, गुजरात. ठीक है, गुजरात में हमें यह देखने को मिला. एक जो स्पीसीज था
वो नीम का जो ट्री था उससे टकराकर वो सेवरल पीसेस में सैटर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा था वो 10 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पर गिरा, ठीक है। ऑफकोर्स सिमिलर फेट्स थे इसके, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग था, सिमिलर्स थे, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर रिसर्च किया गया, रिसर्चर्स के द्वारा इसमें रिसर्च किया गया। द मेट्रॉइड्स इज अ रेयर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ ऑब्राइड्स एनालाइज बाय अ ग्रुप ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने यहाँ पर इसको एनालाइज किया और यहाँ पाया कि ये एक रेयर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ ऑर्बिट्स है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ मेट्रॉइड्स हैव क्रस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर मेट्रॉइड्स इंडिया में क्रस्ट हुए हैं, बट इस स्पीसीज का ये मात्र दूसरा था, ठीक है। ऑर्बिट स्पीसीज का अगर आप देखें तो ये दूसरा था, ठीक है। इससे पहले 1852 में बस्ती में यहाँ पर टकराते हुए आप देखेंगे, ठीक है। बस्ती में जब ये ऑब्राइट्स टकराया था वो पहला था और ये ऑब्राइट्स स्पीसीज का ये दूसरा है। वर्ल्ड वाइड में अगर आप देखें तो ऑब्राइट हैव क्रस्ट इन एटलीस्ट 12 लोकेशन सिंस 1836। 1836 के बाद अगर आप देखें तो 12 लोकेशन पे ऑब्राइट्स की जो स्पीसीज है वो क्रैश की है, इंक्लूडिंग 6 इन यूएसए, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू 2003 डेफिनेशन, तो ऑब्राइट्स क्या है, एक इग्निशियस रॉक है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2003 के डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑब्राइट्स क्या है, एक इग्निशियस रॉक है दैट फॉर्म इन ऑक्सीजन पुअर कंडीशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस कब बनता है, ऑक्सीजन पुअर कंडीशन में बनता है। Thus it contain a variety of exotic mineral that are not found on earth, ठीक है। ये एक exotic mineral कंटेन करता है, उसकी वैरायटी को कंटेन करता है जो कि अर्थ पे भी नहीं पाया जाता है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेट्रॉइड्स आर द पीस ऑफ सम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उससे वो फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं ये, और उससे वो बनते हैं, अपने दिशा से भटक जाते हैं और ये अर्थ के एयर स्पेस में आ जाते हैं और वहाँ से ये नीचे अपने धरती की तरफ अर्थ की ग्रेविटी उसको पुल करती हुई लेके आती है, ठीक है। और कुछ एयर में ही रजिस्ट होकर वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जब एयर उसको नहीं ख़त्म कर पाता है तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ये घुस जाते हैं और जब धरती से टकराते हैं तो ये क्या बनते हैं, मेट्रॉइड्स बनते हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्राइट्स आर अ टाइप ऑफ मेट्रॉइड्स, ठीक है। तो ऑब्राइट्स क्या है, एक मेट्रॉइड्स का टाइप है। साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर ऑफ देयर ऑरिजिन, ठीक है। साइंटिस्ट ऑफकोर्स इसकी जो ऑरिजिन है वो अभी यहाँ पर श्योर नहीं करते हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी जो फॉर्मेशन है ऑब्राइट्स की कैसे हुई, कहाँ से हुई। लेकिन हाँ ऑफकोर्स ये जो फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स है ये जुपिटर और उसके जो बेल्ट्स है उस वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एयर इंडिया ने इतने सारे एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है इन बल्क में, तो वही ये आर्टिकल आया हुआ है कि क्यों किया है, कैसे किया है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया, नाम के थ्रू बताया था कि ऐसे ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये लगभग जो एयर इंडिया की जो एयरक्राफ्ट की संख्या हो जाएगी वो 840 के आसपास हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।